नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है राज्यसभा का फंडा, किसका एजेंडा। राज्यसभा का फंडा यानी राज्यसभा के लिए जब तैयारी शुरू होती है तो जाहिर है जो भी अपनी उम्मीदवारी को आगे रखते हैं वो सब प्रयास शुरू करते हैं। और कुछ लोग जो प्रयास नहीं करते हैं, जैसे बचपन में हम लोग खेलते थे तो कहते थे खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। तो राजनीति में खेल बिगाड़ने वालों की संख्या खेलने वालों से कम नहीं होती है, वो बल्कि कई बार आपको पल्ला न खेलने वालों का भारी दिखेगा, जिनकी कोशिश यही होती है कि जो व्यक्ति जा सकता है उसके जाने की सारी संभावनाओं को ख़त्म किया जाए। तो इसके लिए अलग अलग तरह के हथकंडे भी अपनाते हैं। तो फंडा, हथकंडा, डंडा, तमाम चीज़ें आपको राजनीति के इस माया जाल में नज़र आती हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट के लिए अगर कांग्रेस की बात करें, दिग्विजय सिंह जी कह चुके हैं कि मैं नहीं उतरने वाला हूं। नहीं उतरने वाले हैं तो फिर कौन और क्या होंगी परिस्थितियां, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे ये स्पेशल रिपोर्ट। न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, ये कहावत इस समय कांग्रेस पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जी हां, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट क्या खाली होने वाली है, कांग्रेस में सियासी घमासान शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एक बयान ने पार्टी के अंदर हलचल मचा दी है। राज्यसभा सीट को लेकर एमपी कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा सीट खाली करने की बात क्या कही, कांग्रेस के अंदर संभावित दावेदारों में हलचल के साथ ही सियासी संतुलन की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान भी सामने आया है, जिसमें वो दिग्विजय सिंह के अनुभव का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि उनके हर बयान के पीछे सोच होती है। तो मेरे हाथ में नहीं है, इतना जरूर मैं कह दूं कि मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं। नहीं, राय साहब बहुत अनुभवी नेता है, वो जो कहते हैं सोच समझ के कहते हैं। कांग्रेस के अंदर चल रही इस हलचल पर बीजेपी ने सियासी हमला तेज कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि दिग्विजय सिंह ने ये बयान किसी और एजेंडे के तहत दिया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है, दिग्विजय सिंह जानते हैं कि पार्टी उन्हें राज्यसभा नहीं भेज रही, इसलिए ये पूरा एजेंडा चलाया गया है ताकि दूसरे नेता आगे न बढ़ पाएं। वहीं कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि ये पूरी तरह से हाईकमान का फैसला होगा कि कौन राज्यसभा जाएगा। देखिए, दिग्विजय सिंह जी की राजनीतिक अपेक्षाएं और आकांक्षाएं नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब इस वाक्य के पीछे कई निहितार्थ हो सकते हैं। एक तो दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है। तो क्या पता ये अरुण यादव जी को, क्या पता जीतू पटवारी जी को, क्या पता कमलेश्वर पटेल को, ऐसे जितने भी नेता हैं जो इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए पहले से एक दूसरा गणित तैयार दिग्विजय सिंह जी ने। नहीं, अब देखो, ये पहली बात तो ये है कि ये फैसला हाईकमान का है और हाईकमान के फैसले के ऊपर खास करके इन मामलों में कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होता है और न मैं मानता नहीं हूँ कि ये कोई उचित बात है। कुल मिलाकर अभी राज्यसभा की सीट खाली होने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस में खींचतान शुरू हो चुकी है। सवाल यही है कि राज्यसभा का ये फंडा सिर्फ बयानबाजी है या इसके पीछे कोई सियासी एजेंडा भी है। तो मध्य प्रदेश से जो राज्यसभा की दोनों सीटें हैं, इनके लिए बीजेपी और कांग्रेस या बीजेपी से जो कैंडिडेट अभी राज्यसभा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी, और जो कांग्रेस से हैं सुमेर सिंह सोलंकी जो बीजेपी से हैं, अप्रैल के आखिरी सप्ताह में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 26 अप्रैल को इनका निर्वाचन समाप्त होगा और उसके बाद ही चुनाव की, जिसे हम कहते हैं द्विवार्षिक चुनाव, बाई एनुअल इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, उच्च सदन का चुनाव, तब ये गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और मालूम पड़ेगा कि क्या ये दिग्विजय सिंह ही होंगे या कोई और होगा। ये तमाम कवायद, ये एक्सरसाइज कहाँ से निकली, क्यों निकली, बहुत सारे सवाल होंगे। तो हमारे सवाल पहले देख लीजिए, क्या दिग्विजय सिंह का बयान कांग्रेस की किसी बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? क्या जीतू पटवारी का बयान पार्टी की अंदरूनी खींचतान की ओर इशारा करता है? ये दिग्विजय सिंह का एजेंडा है? बीजेपी के इस आरोप में कितना दम है? तो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक
जगदीश द्विवेदी जी, 3 दशकों से ज़्यादा का उनका अपना सघन अनुभव बीजेपी कांग्रेस को देखने का। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत। और जितेंद्र मिश्र जी हैं हमारे साथ, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनका भी बहुत स्वागत। जगदीश जी, कैसे देखते हैं आप 26 अप्रैल के आसपास ये निर्वाचन की जो इनका टेन्योर है दोनों का, दिग्विजय सिंह जी का, सुमेर सिंह सोलंकी का, समाप्त होगा और फिर गतिविधियां और पत्ते खुलने शुरू होंगे कि आखिर कौन है, क्या है और क्या चल रहा है। कांग्रेस की हम यहाँ स्पेशली बात कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी में तो अब सब तय होता है और पता किसी को नहीं होता है। तय समय पर तय व्यक्ति आ जाता है सामने और हम सब कयास लगाते रह जाते हैं कौन होगा, जैसा नितिन नवीन जी के मामले में हमने देखा। क्या कहेंगे आप, कांग्रेस में ये जो चल रहा है, घमासान कहें इसको, फिर जबरन की खींचतान कहें, या फिर किसी रणनीति का हिस्सा कहें? शरद जी, मुझे किसी रणनीति का हिस्सा ये नहीं लगता, लेकिन एक बात जरूर है कि अभी तो मैं फिलहाल ये कहूंगा दिग्विजय सिंह जी उन नेताओं में से हैं जो हमेशा से, आप देखिएगा, उनकी राजनीति का ये हिस्सा है कि वो हमेशा इस तरह के बयान देते रहते हैं जो कांग्रेस में चाहे अनचाहे, गाहे बगाहे एक लंबी बहस को जन्म दे देते हैं। इस बार चूंकि अगर आपको राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ना था तो आप ये बात पार्टी फोरम पे कह सकते थे, पार्टी की बैठक में, आपकी सीडब्ल्यूसी की बैठक में, या वरिष्ठ नेताओं से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। लेकिन आप देखिए कि उनकी हमेशा ये रणनीति रहती है कि वो इस तरह के जो बयान होते हैं वो सीधे मीडिया के सामने देते हैं और इस पे उन्होंने एक और नया पैंतरा छेड़ दिया। और मुझे लगता है कि कई बार इनसे कांग्रेस कहीं ना कहीं मुश्किल में भी घिरती दिखाई देती है कि मैं चाहता हूं कि अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री हो, लेकिन ये पार्टी को तय करना है। और ये दोनों चीजें जो उन्होंने उस दिन बोली, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अब कांग्रेस में। और तीसरी चीज, राज्यसभा की जो पोस्टिंग है शरद जी, मेरा मानना यह है कि ये चूंकि मर्सी पोस्टिंग हुआ करती है, इसमें पार्टी को ही तय करना है, उसके ही अपने विधायक हैं, चुनाव की एक प्रक्रिया इसमें जरूर होती है, लेकिन चुनाव तय है पूरा कि किसको चुनना है। तो जो, और मैं आपको बताऊं कि जो इस साल 2026 में 3 राज्यसभा की सीटों पे चुनाव होना है। 9 अप्रैल को कार्यकाल समाप्त हो रहा है दिग्विजय सिंह जी का और सुमेर सिंह सोलंकी का, और इसी साल जून में कार्यकाल समाप्त हो रहा है जॉर्ज कुरियन का, जितना मुझे याद है जून में शायद वो समाप्त होगा। बाकी लोगों के 2028 में समाप्त हो रहे हैं, विवेक तनखा फिले के और भी जो लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस में, मैं नहीं मानता रणनीति का हिस्सा है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ऐसा चाहते नहीं होंगे। वो निश्चित रूप से, मैं जितना बहुत सम्मानित लीडर हैं कांग्रेस के, और वो एक मात्र नेता है जो पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे आए। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम भी किए हैं जिनकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह के उनके जब बयान आते हैं, अब वो चाहे हो अनचाहे हो, तो कांग्रेस में नई बहस को जन्म मिल जाता है। और गुटबाजी से मैं हमेशा ये कहता हूं कि कांग्रेस को उभरना बहुत जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी भी कहीं ना कहीं विद्यमान दिखती है। हमेशा से आपके चैनल पे एक बात कहता रहा हूं कि कांग्रेस को पार्टी के कार्यकर्ता चाहिए, नेताओं के कार्यकर्ता नहीं चाहिए। यहां नेताओं के कार्यकर्ता पहले हैं, पार्टी के कार्यकर्ता बाद में है, और ये बहस इसीलिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने एक शब्द का प्रयोग किया, उस पर मैं ठिठका थोड़ा, मर्सी पोस्टिंग। आपको याद होगा कि प्रभात झा जी का एक बयान बड़ा चर्चा में था जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, जब उन्होंने कह दिया था कि दया से मिलती है लाल बत्ती निगम मंडलों को लेकर। जी हाँ, और बहुत हंगामा हुआ था और कहा गया था कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बहरहाल अब ये तो है कि इस तरह की पोस्टिंग्स में कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद, अगर दया शब्द ठीक नहीं है तो आशीर्वाद और एक संरक्षण तो चाहिए ही होता है पार्टी की तरफ से, जो ज़रूरी ही होता है, और वो तो हर तरफ ही ज़रूरी होता है। कैसे देखते हैं सिसोदिया साहब, दिग्विजय सिंह जी फिर सामने हैं, मैंने छोड़ दिया है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो मेरा विषय नहीं है, वो पार्टी का हाईकमान जाने, लेकिन अब मैं राज्यसभा में नहीं जाऊंगा ऐसा कह दिया। और जो दिग्विजय सिंह कहते हैं उससे दाएं बाएं नहीं होते हैं, क्योंकि अगर सीट छोड़ दी है तो उनसे पूछा जाएगा कि आपने तो कहा था छोड़ दी है, या तो राहुल गांधी खुद कहें कि हमने इंस्ट्रक्ट किया है दिग्विजय सिंह जी को, आग्रह किया है या निर्देश भी दिया है मनुहार करते हुए आप लड़ें, तभी शायद वो लड़ेंगे, अब नहीं तो अब तो बाहर ही है रेस से वो।
जी। नहीं शरद जी, दिग्विजय सिंह जी से पूछा किसने? सवाल कौन कर रहा है? वो खुद ही सवाल कर रहे हैं और खुद ही सवाल का जवाब दे रहे हैं। और जैसा कि आपकी रिपोर्ट में है, आपने बहुत अच्छी बात कही है, राज्यसभा का फंडा किसका एजेंडा, ये आपका शीर्षक है। और राज्यसभा का फंडा किसका एजेंडा, तो ये तो बताया कि ये दिग्विजय सिंह जी का व्यक्तिगत निर्णय हाईकमान से चर्चा करने के साथ हो गया है, या 2 महीने पहले ही मन बना लिया है, या दिग्विजय सिंह जी के इस बयान से कहीं खुशी होगी कहीं गम होगा। क्योंकि मैं आज दिन भर से देख रहा था दिग्विजय सिंह जी के बयान को लेकर के, और जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी के भी आपने बाइट सुनाई, कितना कितना खुश हो रहा है अंदर ही अंदर कि हो सकता है राज्यसभा में मेरा नंबर लग जाएगा। तो उन्होंने कहा कि राज्यसभा राजा साहब जो भी कहते हैं वो सोच समझ के कहते हैं, दूर की सोचते हैं। और फिर हम ये भी कहना चाहेंगे कि आपको खुशी दिखाई दे रहा है उनके चेहरे पे। नहीं, मैं तो उनके नेताओं के वक्तव्यों को यहाँ पर उद्धृत कर रहा हूँ जगदीश जी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पीसी शर्मा जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी आज एक बयान दिया है। उन्होंने बयान दिया कि नहीं हम इनसे अच्छा कोई नेता है नहीं, हम मध्य प्रदेश से इनको बाहर जाने नहीं देंगे। कोई कहता हम जा रहे हैं, कोई कहता हम जाने नहीं देंगे। और मुझे लगता है शरद जी कि अभी इन दिनों दिग्विजय सिंह जी जिस प्रकार से भोपाल में और भोपाल के साथ साथ पूरे प्रदेश में अपना वजूद, अपना आधिपत्य और अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं, उसी के चलते उन बयानों के कारण से कांग्रेस में यह बवाल चल रहा है। और कांग्रेस अभी पशोपेश की स्थिति में। आपकी रिपोर्ट अपने आप में परिलक्षित कर रही इस बात को लेकर के न रुई है न कपास है और लट्ठम लट्ठा है। और अगर लट्ठम लट्ठा है तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज जब चर्चा का विषय बना, दिग्विजय सिंह जी ने कहा, जीतू पटवारी जी ने कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति का होना चाहिए, SC ST का होना चाहिए। तो क्या राज्यसभा के सांसद के लिए भी जीतू पटवारी जी और दिग्विजय सिंह जी जो खाली कर रहे हैं, अब मैं नहीं लड़ूंगा, और खाली करने की बात का इनडायरेक्ट समर्थन किया जीतू पटवारी जी के, राजा साहब बहुत सोच समझ के बोलते हैं, तो क्या वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राज्यसभा की सीट के लिए किसी नाम को प्रस्तावित करने की मनस्थिति में है? क्योंकि फूल सिंह बरैया के साथ शरद जी धोखा हो चुका है। मुझे याद है दिग्विजय सिंह जी ने अपने आप को आगे कर दिया था और फूल सिंह जी को पीछे कर दिया था, और वे दूसरे क्रम पर रहे तो चुनाव राज्यसभा का हार गए थे। इसीलिए कांग्रेस को अभी स्पष्ट भी करना चाहिए कि इन दिनों कांग्रेस के नेता अनुसूचित जाति और जनजाति के मुख्यमंत्री की बातें कर रही है। जब अवसर था शरद जी, तब तो इन्होंने कभी किसी को बनाया नहीं मुख्यमंत्री आदिवासी, न इन्होंने OBC का बनाया, और आज पुनः बात कर रहे हैं। तो हम इस बात के लिए प्रवक्ता कांग्रेस जी से पूछना चाहेंगे कि क्या राज्यसभा की सीट अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए छोड़ रहे हैं? सिसोदिया साहब, कई बार मैं देखता हूं बीजेपी कांग्रेस के साथी अपने नेताओं, खासतौर से जब एक दूसरे के नेताओं के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनमें कुछ अच्छा है भी। मुझे लगता है कि हाँ, आप जब व्यक्तिगत आयोजनों में मिलते हैं बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं, दिग्विजय सिंह जी से आप भी मिलते ही होंगे और बड़ी गर्मजोशी से मुलाकातें होती, थोड़ा बहुत उसका असर सामने भी दिखे तो बड़ा अच्छा लगे। और रही बात, अभी तो ऐसा लगता है कि हर नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश में लगा हुआ है। मुझे लगता है राजनेताओं का ऐसा चरित्र चित्रण भी न किया जाए। बड़े प्यारे किरदार हैं, क्योंकि पत्रकार होने के नाते हम, जगदीश जी, लगातार तमाम पार्टियों के 2 ही पार्टी हैं मुख्य तौर पे, उनके नेताओं से मिलते हैं और वो बिल्कुल हमारी तरह हैं, वो बिल्कुल इंसान हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, उनकी तकलीफ़ें हैं, उनकी पीड़ा है। लेकिन हम ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि जैसे मतलब हिंदी फिल्मों का वो खलनायक होता है कि पूरे समय उसके दिमाग में या उसके खुफिया अड्डे पर कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है। जी मिश्रा जी, आपकी बारी। जी शरद जी, निश्चित तौर पर सिसोदिया जी का सम्मान करते हैं और हंसी मजाक के जब अवसर आते हैं, मुलाकात होती है तो इस तरह की बातें भी होती हैं। आज तो उन्होंने ऐसा मौका दिया है, हंसी मजाक किया है उन्होंने कांग्रेस को लेकर के, कि आज तो सार्वजनिक रूप से हंसी मजाक हो रहा है। सिसोदिया जी, आपने कहा कि हाईकमान से बात की है। कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि ने क्या हाईकमान से बात की थी क्या कि हमें भेज दीजिए? नहीं भेजा ना, हाईकमान ने जिसको उचित समझा उसे भेजा ना। फिर कैसे अंतर हो सकता है आपकी प्रक्रिया में और हमारी प्रक्रिया में? दिग्विजय सिंह जी ने, जैसे अभी जगदीश जी ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी मीडिया के सामने बयान देते हैं। मीडिया के सामने बयान ऐसे नहीं दिया जाता, जब आप पूछते हैं तो उसके जवाब आ जाते हैं आपके पास। कोई दिग्विजय सिंह जी मीडिया से बात करते हुए ये बात नहीं करते, सवाल पूछा जाता है उसका जवाब आता। अब देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि अगर किसी ने सवाल किया क्या अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, आपको कैसा लगे? उन्होंने कहा मुझे प्रसन्नता होगी।
उसमें मुझे लगता है कोई गलत बात नहीं है। अब राज्यसभा की बात आई, राज्यसभा में जब उनसे ये कहा गया कि आप किसी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को भेज दिए, और उनका ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में ये है कि मैं राज्यसभा का जाने का इच्छुक नहीं हूं, और मैंने वहां मना कर दिया है। मुझे लगता है इसमें भी कोई गलत बात नहीं की गई। अब समझिए आप, दिग्विजय सिंह जी मना करेंगे, लेकिन लड़ाने के काम तो हाईकमान का है। राज्यसभा में अगर उनसे कहा जाए कि नहीं आपको लड़ना है तो वो लड़ेंगे, उनसे कहा गया भोपाल लड़ना है भोपाल लड़े, उनसे कहा गया राजगढ़ लड़ना है राजगढ़ लड़े जाकर के। तो पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता के लिए तो निश्चित तौर पर वरिष्ठ नेतृत्व जो कहता है वो करता है, और दिग्विजय सिंह जी से अगर वरिष्ठ नेतृत्व कहेगा नहीं आपको राज्यसभा मध्य प्रदेश में लड़ना है तो वो लड़ जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि कहीं कोई परिस्थिति अंतर नहीं है, आपकी भी वही प्रक्रिया है, यहाँ भी वही प्रक्रिया है। लेकिन अब चूंकि दिग्विजय सिंह जी आ गए तो आपको तो दो बातें उनके बारे में कहना है, हम भी सुन रहे हैं आपकी बात को, लेकिन हकीकत को समझने का प्रयास कीजिए। दिग्विजय सिंह जी ने गलत नहीं कहा। मैं तो ये कहता हूं, आज अगर हमारे अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष ने भी बात की है तो होना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी भी सहमत है, सब लोग सहमत है, पार्टी जिसको निर्णय करेगी अगर अनुसूचित जाति वाले को भेजने का, अरे हमने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया साहब, आपने देखा होगा, हमने तो नेता प्रतिपक्ष बना दिया साहब, आपने देखा होगा। ये बड़े त्याग के निर्णय है, इसमें ये नहीं देखा जाता कि कैसे सरकार चलाएंगे, किस समीकरणों से। हाँ, तो अगर उनकी मजबूती के लिए काम करना है तो किया जाएगा। शरद जी 10 सेकंड में बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं यशपाल जी? शरद जी, मैं कहना चाहता था कि जितेंद्र जी ने लंबी बड़ी बातें कर दी है, लेकिन ये प्रश्न जब पत्रकारों के माध्यम से जब गया तो दिग्विजय सिंह जी ये कहने में क्यों असमर्थ रहे कि हाईकमान जो कहेगा उस फैसले को मैं सिरदर्शी करूंगा। उन्होंने तो अपने आप को आउट कर दिया है। तो इसका मतलब क्या गैप में हाईकमान का दबाव बनाना चाह रहे हैं? राजनीतिक दबाव बनाना चाह रहे हैं कांग्रेस से जिस प्रकार से। और एक बात बताइए, ये कोई बात नहीं है अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर जितेंद्र जी आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं तो आपके पीसीसी के अध्यक्ष ने क्यों कहा कि दिग्विजय सिंह जी बहुत सोच समझ कर बोलते हैं? जीतू पटवारी जी ने ये क्यों नहीं कहा? ये क्या गलत बोल दिया? का फैसला हाईकमान है। आप हाईकमान की दुआ दे, जीतू पटवारी ने स्वीकार की दे। सिसोदिया जी, मैं क्या कह रहा हूं, सिसोदिया जी भी बहुत जीतू पटवारी जी ने तो अरे शरद जी भी बहुत सोच समझ के बोलते हैं। चलिए गलत क्या हो गया भाई? जीतू पटवारी जी ने स्वीकृति दे दी है कि हाँ दिग्विजय सिंह जी सही बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं। उन्होंने हाईकमान क्यों नहीं कहा? उससे ज्यादा समझदार तो आप हैं। अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि आप भी सोच समझ के बोलते हैं, आप भी बड़े सोचते समझते फिर बोलते हैं। शरद जी भी सोच समझ के बोलते हैं। ये कहीं अलोकतांत्रिक शब्द हो तो मुझे बता, असंसदीय शब्द हो तो मुझे बता दीजिए। नहीं भाई सोच समझ के बोलना चाहिए। देखिए, अब आपके सामने दो विषय रखता हूं मैं। अगर जीतू पटवारी कह देते कि दिग्विजय सिंह जी को हम छोड़ेंगे नहीं, तब आज हम इस पर डिस्कस कर रहे होते कि जीतू पटवारी जी ने ऐसा क्यों कहा, और दिग्विजय सिंह क्या नाराज हैं जीतू पटवारी से या पीसीसी। अगर अब उन्होंने कह दिया कि सोच समझ के बोलते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी खबर है, यशपाल जी खुद जर्नलिस्ट हैं। तो नेता की मुसीबत भी यही है साहब कि वो जो बोले उसका मौन के भी अर्थ लगाए जाते हैं। वो अगर चुपचाप निकल जाता है, गाड़ी में बैठ जाता है, उसकी भी बॉडी लैंग्वेज पढ़ी जाती है। जगदीश जी, आपकी तरफ आता हूं मैं। अब जरा हम दिग्विजय सिंह जी के इस निर्णय के मायने डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अब वो राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। देखिए, सोनिया जी के समय के जो लोग रहे, 90 के दशक की हम बात करें, जो राजीव जी के जाने के बाद की कांग्रेस थी, तो जो बड़े सितारे रहे उनमें एक दिग्विजय सिंह भी रहे। अब बीजेपी में आ गए हैं, पचौरी साहब भी बड़े, उस समय उनका भी बड़ा अच्छा कद था। अहमद पटेल तो बागडोरी संभालते रहे, कोई बात ही नहीं थी। लेकिन राहुल जी की जो टीम है उसमें आप बात करेंगे तो उसमें जयराम रमेश मिलेंगे, केसी वेणुगोपाल मिलेंगे। तो दिल्ली में दिग्विजय सिंह जी के लिए 2 टर्म के बाद क्या बचता है? मध्य प्रदेश में आपने जैसा कहा कि आज भी अगर कोई नेता सरकार बनाने का दम भरता है, यशपाल जी आज क्यों किसी नेता के बारे में, यशपाल जी या पूरी बीजेपी किस पर सबसे ज्यादा बात करती है? एक ही नाम है, दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह। जी जगदीश जी। देखिए शरद जी, पहली चीज तो एक बात सारे लोग इस बात से बहुत भली भांति वाकिफ हैं कि दिग्विजय सिंह जी अब उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच रहे हैं, ईश्वर की कृपा से बहुत स्वस्थ हैं, वो मस्त हैं
और चूंकि उनकी दिनचर्या बहुत नियमित है, लेकिन निश्चित रूप से उम्र तो उनकी 77-78 साल हो रही है। और मेरा सोच यह भी है कि दिग्विजय सिंह जी इस बात को जानते हैं कि उन्होंने बहुत राजनीति कर ली, कई बार विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके, कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव रह चुके, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य के 10 साल मुख्यमंत्री लगातार रह चुके। तो दिग्विजय सिंह के पास अब पाने की कोई बहुत बड़ी कामना नहीं है। और जितना मैं उन्हें जानता हूं या जितनी मेरी उनसे शरद जी बातचीत हुई, उनके दिमाग में एक बात जरूर बैठी है कि कैसे न कैसे उनके इसमें रहते मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक बार सरकार बन जाए। और अगर 2018 में सरकार बनी थी तो उसके लिए वो भी एक बहुत बड़े फैक्टर थे। अब वो क्यों नहीं चली, उस फैक्टर में भी उनका नाम हालांकि लिया जाने लगा था, लेकिन सरकार बनी। ये 2018 में दिग्विजय सिंह जी की भी उसमें मेहनत एक बड़ा कारक थी। और अभी भी दिग्विजय सिंह की सोच यही है कि उनको कैसे भी करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। अब ये कितनी फलीभूत होगी, कितनी कारगर होगी, बनेगी नहीं बनेगी, सब कुछ भविष्य के गर्भ में। तीसरी बात, आप एक चीज और देखिएगा कि आने वाले समय में दिग्विजय सिंह जी की दिल्ली में बहुत सारा काम रह जाएगा, क्योंकि दिल्ली में नए लोगों की टीम एक्टिव हो गई है। मुझे ऐसा नहीं लगता। तो दिग्विजय सिंह अपनी भूमिका को अब शायद मध्य प्रदेश तक ही सीमित करना चाहते हैं, और यही वजह है कि वो उच्च सदन भी अब शरद जी नहीं जाना चाहते। बिल्कुल जी, आपने ठीक कहा। और ये भी महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश में भी उनकी ज़रूरत खुद उनके क्षेत्र में महसूस की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से सिंधिया जी, उनकी टीम और उनके साथ बीजेपी की ताकतवर टीम उन्हीं के क्षेत्र में राघोगढ़ में और आसपास घेराबंदी कर रही है, तो पिछली बार ही जो चुनाव के नतीजे थे जयवर्धन जी के, वो ये बताते हैं चुनौती गहरी है। तो ये दिग्विजय सिंह जी के लिए फिर लौटकर अपनी जड़ों को, जहां कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, उनको मजबूत करने का समय है। और आपने ठीक कहा कि एक बार फिर उनकी इच्छा है कि वो एक बार मध्य प्रदेश में, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी मढ़ते चले गए हैं खुद उनकी पार्टी के लोग, और बीजेपी तो पीछे लगी ही रहती है। जी यशपाल जी। नहीं, देखिए शरद जी, जैसे अभी आपने एक टिप्पणी करी है कि भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी एक ही व्यक्ति का नाम लेती है, दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह, दिग्विजय। ऐसा नहीं है। दिग्विजय सिंह जी उन बयानों के कारण से सुर्खियों में बन जाते हैं जो आपत्तिजनक होती है, जो शब्द उनके होते हैं बोलने के, वो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने वाले होते हैं। और दिग्विजय सिंह जी की अगर बड़ाई की बात कर रहे हैं, ऊंचाई की बात कर रहे हैं, लीडर की बात कर रहे हैं, तो उनको एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में भी जाना जाता है, बताया जाता है। कहा नहीं जाता है कि किस व्यक्ति का नाम है, लेकिन अगर मंटा ढार कहा जाता है तो अपने आप चित्र सामने आ जाता है कि प्रदेश में जिस प्रकार से बदहाली हुई है 10 वर्षों में दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में, उसका अभी कैलाश जी ने बड़ी प्रशंसा की है यशपाल जी उनकी। ज्यादा समय नहीं हुआ, कैलाश विजयवर्गीय जी ने बड़ी खुल के तारीफ की है उनकी विधानसभा में। तारीफ भी होती है और आलोचना भी होती है। और अगर आप देखेंगे तो आलोचना शरद जी वो प्रसंग अलग था, प्रसंग अलग था। लेकिन कुल मिलाकर के दिग्विजय सिंह जी के इस वक्तव्य से मैं समझता हूं कि कांग्रेस में वही बात आएगी जो अरुण यादव जी ने बहुत पहले कहा था, फसल बोता कौन है और काटता कौन है। अब इसके पीछे माननीय दिग्विजय सिंह जी की क्या मंशा है, वो किसको आगे लाना चाहते हैं, क्यों खुद पीछे होना चाहते हैं, ये सारे कारण तो दिग्विजय सिंह जी ही बता सकते हैं। लेकिन यह तय है कि जितेंद्र जी जिस प्रकार से कह रहे थे, वो बात जीतू पटवारी जी ने नहीं कही है कि हाईकमान तय करता है कांग्रेस में। वो बात जो पीसी शर्मा कह रहे हैं कि नहीं दिग्विजय सिंह को हम नहीं छोड़ेंगे, ये बात पीसी शर्मा जी को भी कहना था कि कांग्रेस में जो कुछ तय होता है वो हाईकमान तय करता है। विरोधाभास है शरद जी। और कांग्रेस की आपकी रिपोर्ट में था कांग्रेस में खींचतान है, तो कांग्रेस में खींचतान शरद जी अगर है तो कांग्रेस की खींचतान कोई नई बात नहीं है। जितेंद्र जी, चलिए थोड़ा सा और उसको खींचते हैं जो जीतू पटवारी जी ने कहा है। ये भी शायद कहा जा सकता था कि मेरी अभी दिग्विजय सिंह जी से बात नहीं हुई है और मैं चर्चा करूंगा, और मैं इन सब विषयों पे टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं हूं। बड़े नेता हैं और केंद्रीय पार्टी का आला कमान तय करेगा। सोच समझकर निर्णय लेते हैं तो मतलब ये है कि भैया जी सोच समझ के निर्णय लिया है, आपने कहा है जी, जय हो। देखिए शरद जी, जितनी बातें अभी आपने कही जी, इनका अगर कम शब्दों में बोला जाए तो यही कहा जा सकता है कि वो बहुत सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। जितनी भी अभी व्याख्या आपने की, अगर कम शब्दों में से समेटेंगे तो यही चीज आएगी।
यशपाल जी ने भी बात की, अभी 2-3 चीज समझ में आ रही है। जगदीश जी कह रहे थे कि 77 साल की उम्र हो गई है उनकी। श्रीमान जी, 77 साल में तो नेता तैयार होता है नेतृत्व करने के लिए। वाह, जो युवा नेता होते हैं जी निश्चित तौर पर ये तो उनके पीछे उनका मार्गदर्शन लेते रहते। जी 75 जी। साल के प्रधानमंत्री हो गए, मुझे लगता है यशपाल जी को भी बुरा लगेगा, क्योंकि उन्हें भी इस पर सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं। दूसरी चीज ये सुनिए कि 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे हों और बंटाधार नाम उनका रख दिया आपने। ये बंटाधार आप लोगों ने चलाया है। आज देखिए, इस तरह की बातें अगर मुझे करना हो तो थोड़ा मैं बता संक्षेप में, दूंगा वक्त कि कम है। आज जी 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 बिल्कुल गूगल में आप सर्च करिए, झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जिनका नाम आएगा, आप समझ जाएंगे कि किस तरह की बातें चलती हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि दिग्विजय सिंह को भारतीय जनता पार्टी इसलिए बुरा कहती है कि दिग्विजय सिंह जी बिना लाग लपेट के, अगर आरएसएस की तारीफ करना है तो करते हैं, और अगर मोहन भागवत से सवाल पूछना है तो इस देश के अंदर कम लोग हैं जो मोहन भागवत से सीधे सवाल पूछते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की परेशानी के कारण है। जी। चलिए, दिग्विजय सिंह जी की पर्सनालिटी में बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारी बातें हैं, और आगे वक्त क्या है, क्या करेगा, कैसे करेगा, ये तो समय ही बताएगा। खुद दिग्विजय सिंह जी के इस कदम पर पार्टी का आला कमान क्या सोचता है और इसके मायने क्या हैं। बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि 1-2 महीने के भीतर सामने आने वाली हैं। इससे इनकार नहीं है कि दिग्विजय सिंह एक स्वयंसेवक की तरह काम करते हैं, जो बीजेपी का शब्द है या संघ का शब्द है, और उनकी ये इच्छा ज़रूर हो सकती है कि मध्य प्रदेश में वो इस बार, चूँकि अभी चुनाव में करीब करीब 3 साल का समय है, एक स्वयंसेवक की तरह वो फिर जुट जाएं। हाँ, उनके पास वो ताकत है, उनके पास वो समझ है, और उनके पास वो मेहनत भी है जो कांग्रेस को दिशा दे सकती है, बशर्ते कांग्रेस का जो यंग टीम है वो दिग्विजय सिंह जी का लाल कालीन बिछाकर वेलकम करे। क्या होगा ऐसा, वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नमस्कार।